हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 2 जनवरी और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 2 जनवरी 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज वीडियो में बहुत सारी नियुक्तियां आई हुई हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनने वाले हैं आपके एग्जाम में। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है, आपको शेयर करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, जिससे आने वाली ढेर सारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब हुई। दोस्तों महात्मा गांधी जी की जयंती पर 2014 में स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत हुई थी। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? कुआलालंपुर में स्थित है। इन दोनों ही क्वेश्चंस के बारे में काफी लोगों ने डिटेल में आंसर किया है। आगे बढ़ने से पहले आप लोग जान लीजिए, एमजेटी ऐप पर इन सभी वीडियोज की क्विजेस, पीडीएफ फाइल, ई बुक्स वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, तो आप लोग एमजेटी ऐप पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। मॉक टेस्ट फ्री किया गया है एनटीपीसी एग्जाम का, आप लोग मॉक टेस्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, जाइए सॉल्व कीजिए। और दोस्तों अगर आप लोग एमजेटी ऐप यूज करते हैं तो इसे आप शेयर कीजिए। शेयर करने से आपको कॉइन्स मिलेगा। इन कॉइन्स का यूज आप ई बुक्स और मॉक टेस्ट वगैरह को परचेज करने में कर सकते हैं। अब पैसों के कारण पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं होगी। आप लोग कॉइन्स अर्न कीजिए, ई बुक्स परचेज कीजिए और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कीजिए बिल्कुल फ्री में। चलिए दोस्तों बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग में नए उप चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त किए गए? तो अभी हाल ही में दोस्तों उमेश सिन्हा जी को भारतीय चुनाव आयोग ने नया उप चुनाव आयुक्त नियुक्त किया है। नया डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया है उमेश सिन्हा जी को। उमेश सिन्हा जी ये यूपी कैडर से 1986 बैच के 1986 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और वर्तमान में ये आयोग के महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं। तो इन्हें नियुक्त किया गया है नया डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर। ओके, एक्चुअली में दोस्तों इनका कार्यकाल बढ़ाया गया है। इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है 30 जून 2021 तक के लिए। 6 महीनों का कार्यकाल इनको बढ़ाया गया है। इनका मिला विस्तार कार्यकाल का 31 दिसंबर 2020 से 30 जून 2021 तक के लिए। क्लियर? अब देखिए, उमेश सिन्हा जी ये चुनाव आयोग द्वारा जो गठित समिति होती है, जिसमें चुनाव प्रचार में कितने पैसे खर्च हुए, किस पार्टी ने कितना खर्च किया, इनसे संबंधित जो जानकारियां होती है, इकट्ठा करने की जिम्मेदारी होती है, उसकी कमेटी के ये सदस्य भी हैं उमेश सिन्हा जी। ठीक है, अब दोस्तों आया है भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अनुच्छेद 324 में कहा गया है कि भारतीय चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था होगी, यानी इस पर किसी भी प्रकार का, किसी भी सरकार का कोई प्रेशर नहीं होगा। ओके, तो अनुच्छेद 324 में कहा गया है भारतीय चुनाव आयोग के बारे में। इसके अंतर्गत दोस्तों एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है भारत का, और उसकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। एक्चुअली में 1993 के पहले केवल एक ही चुनाव आयुक्त होता था, लेकिन अब 1993 के बाद से एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है, उसकी सहायता के लिए 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, तो जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वर्तमान में वो हैं सुनील अरोड़ा जी, और जो 2 चुनाव आयुक्त हैं उनमें से एक हैं दोस्तों सुशील चंद्रा, एक हैं राजीव कुमार जी। अभी हाल ही में राजीव कुमार जी को नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं अशोक लवासा जी की जगह पर। अशोक लवासा जी इससे पहले चुनाव आयुक्त थे, लेकिन उनको एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। ठीक है, तो राजीव कुमार जी हैं दूसरे चुनाव आयुक्त। इतना क्लियर होना चाहिए आपको। अनुच्छेद 324 के बारे में अभी पूछा गया था एनटीपीसी के एग्जाम में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मद्रास हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको अभी उस दिन बताया था कि कुछ 9 कोर्ट के जजेस की लिस्ट गई थी राष्ट्रपति के पास। इसमें से कुछ को प्रमोट करके चीफ जस्टिस बनाना था किसी हाई कोर्ट का, कुछ को दोस्तों ट्रांसफर करना था। यही पूरी लिस्ट गई थी, लेकिन डिपेंड कर रहा था कि राष्ट्रपति के ऊपर कि राष्ट्रपति कब किस पर मुहर लगाएंगे। तो अभी दोस्तों हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने एक बार फिर से 4 जज को चीफ जस्टिस बनाया है अलग अलग हाई कोर्ट का। ठीक है, तो वो 4 जज के बारे में लेते हैं। तो एस मुरलीधर को दोस्तों इनको बना दिया गया है ओडिशा हाई कोर्ट का नया चीफ जस्टिस। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ ओडिशा हाई कोर्ट होंगे एस मुरलीधर। हेमा कोहली जी को दोस्तों ये तेलंगाना हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस बनाई गई। पंकज मित्तल जी ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट जो है उसके चीफ जस्टिस बनाए गए। और वहीं संजीव बनर्जी जी जो हैं दोस्तों इनको मद्रास हाईकोर्ट का नया चीफ जस्टिस बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा संजीव बनर्जी। मद्रास हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस कौन होंगे? संजीव बनर्जी जी। अच्छा दोस्तों, जो हाईकोर्ट होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है कि शपथ कौन दिलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जिस राज्य का जो हाईकोर्ट होगा उस राज्य के जो राज्यपाल होंगे वो शपथ दिलाएंगे। ध्यान रखिएगा, नियुक्ति राष्ट्रपति करता है लेकिन शपथ दिलाता है उस राज्य का राज्यपाल।
क्लियर। भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं? 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां हाई कोर्ट कौन सा है? आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट है। 25वां हाई कोर्ट सबसे आखिरी हाई कोर्ट है, ठीक है। अच्छा, उसके चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं? उसके चीफ जस्टिस दोस्तों अरूप कुमार गोस्वामी जी बनाए गए हैं, क्लियर। अच्छा, अभी उस दिन किसी ने कमेंट किया था कि आंध्र प्रदेश का हाई कोर्ट कैसे हो जाएगा आखिरी, क्योंकि तेलंगाना राज्य आखिरी राज्य बना था, 29वां राज्य बना था, तो ऐसे में तेलंगाना का हाई कोर्ट होना चाहिए आखिरी राज्य। देखिए ऐसा नहीं है, हाई कोर्ट था वहाँ का, जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना जब एक में था तो हाई कोर्ट था हैदराबाद में। जब तेलंगाना अलग हुआ तो हैदराबाद तेलंगाना में चला गया। इस वजह से तेलंगाना का जो कामकाज हुआ वो हैदराबाद हाई कोर्ट में होता है। लेकिन अब अमरावती में एक दूसरा हाई कोर्ट बनाया गया, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। कहाँ के मुख्यमंत्री ने डिजी नेस्ट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने दोस्तों डिजी नेस्ट नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। ये क्या काम करेगा, किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है? दोस्तों लोगों को राज्य सरकार की डायरेक्टरी का डिजिटल एक्सेस देने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। अब वहाँ की जो पब्लिक होगी, पंजाब की जो जनता है, वो एक सिंगल क्लिक में इस एप्लीकेशन के जरिए अपने राज्य की डायरेक्टरी का डिजिटल एक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। पंजाब आया है, पंजाब से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए थे पिछले दिनों में चर्चे में। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चर्चे में तो ये रहा कि जो तीनों कृषि कानून लाए गए थे उनको खारिज करने वाला पहला राज्य बना था पंजाब, ठीक है। इसके साथ ही अभी हाल ही में पंजाब ने दोस्तों PR इनसाइट नाम से एक ऐप लॉन्च किया है, ऐप और पोर्टल लॉन्च किया है। और जो अभिनेता सोनू सूद हैं, इनको पंजाब का राज्य आइकॉन भी नियुक्त किया गया है। अच्छा, पंजाब ने दोस्तों अभी 33% महिलाओं के आरक्षण की घोषणा की है वहाँ की गवर्नमेंट जॉब्स में, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 33% महिलाओं के आरक्षण की घोषणा की है पंजाब ने। पंजाब से स्टैटिक जानिए। देखिए पंजाब ये रहा मैप में, चंडीगढ़ राजधानी है, कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कांग्रेस पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर, गवर्नर है BP सिंह बदनौर जी। पंजाब अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर कर रहा है? ये अपना बॉर्डर शेयर कर रहा है दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, जम्मू एंड कश्मीर से, हरियाणा से और राजस्थान से, क्लियर है बिल्कुल। अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में किसे कोरिया गणराज्य में गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों हमारे थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे जी को गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। कहाँ पर? कोरिया गणराज्य में, रिपब्लिक ऑफ कोरिया में। तो रिपब्लिक ऑफ कोरिया के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं, वहाँ के जो आर्मी के चीफ ऑफ स्टाफ हैं जनरल नम योंग सिंह। कौन? जनरल नम योंग सिंह। उनसे इन्होंने मुलाकात की, कुछ रक्षा समझौते भी हुए और वहाँ पर गॉर्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया हमारे मनोज मुकुंद नरवणे जी को, क्लियर। भारतीय थल सेना के ये अध्यक्ष हैं। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी मंथ में आने वाला है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, क्लियर बिल्कुल। अगला देखते हैं। हाल ही में WHO ने किसकी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभी हाल ही में फाइजर बायोएनटेक की वैक्सीन, जो फाइजर की है कोरोना वैक्सीन, इसको इमरजेंसी यूजेस के लिए मंजूरी दे दी है WHO ने, ठीक है। इमरजेंसी यूजेस के लिए मंजूरी का मतलब जहां पर बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो, चाहे वो कोई गरीब देश हो सकता है या फिर कोई ऐसा डिपार्टमेंट हो, वहाँ पर इमरजेंसी यूज में इसको भेजा जा सकता है, इसका यूज किया जा सकता है। तो फाइजर वैक्सीन को बनाया है दोस्तों फाइजर नाम की कंपनी ने, फाइजर इंक कंपनी ने, जो कि है अमेरिका की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी, क्लियर बिल्कुल। अच्छा, एक क्वेश्चन वैक्सीन जब भी आएगा तब तक पूछा जाएगा कि दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन कौन बनी या कौन लॉन्च की गई, किसने लॉन्च किया? तो स्पुतनिक 5 थी दोस्तों दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन, जिसको रसिया ने लॉन्च किया है, ओके। चलिए अब WHO आया है, इसके बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना दोस्तों 7 अप्रैल 1948 को हुई। टेड्रोस एधनोम जी इसके अध्यक्ष हैं, जिनेवा में हेडक्वार्टर है। और अभी कुछ ही दिन पहले WHO ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था सही और करेक्ट तरीके से, सटीक तरीके से कोविड-19 का अपडेट देने के लिए। इस ऐप का नाम है WHO कोविड-19 अपडेट। तो ये ऐप और पोर्टल लॉन्च किया WHO ने अभी हाल ही में। अगला देखते हैं। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और CEO कौन नियुक्त किए गए? तो दोस्तों अभी हाल ही में सुनीत शर्मा जी को भारतीय रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन और CEO नियुक्त किया गया है, सुनीत शर्मा जी। इससे पहले ये पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक थे, अब ये होंगे भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और CEO। किसकी जगह पर आए हैं? विनोद कुमार यादव जी की जगह पर आए हैं। अभी कल ही इनसे संबंधित एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया था। विनोद कुमार यादव जी को दोस्तों इंजीनियर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो अब इनकी जगह पर सुनीत शर्मा जी हो गए हैं भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे एग्जाम के लिए, तो खास करके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। किस फुटबॉलर को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द सेंचुरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
अभी हाल ही में ग्लोब सॉकर अवार्ड्स की घोषणा हुई और ग्लोब सॉकर अवार्ड्स में कई प्रकार के अवार्ड दिए जाते हैं। इसमें इस बार प्लेयर ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड दिया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ठीक है, प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला? रॉबर्ट लेवांडोस्की को। किसे? रॉबर्ट लेवांडोस्की को दोस्तों प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। और वहीं कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला हंसी फ्लिक को। किसे? हंसी फ्लिक को मिला कोच ऑफ द ईयर का अवार्ड। एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड जो इस बार मिला, कोच ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड। तो कोच ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड मिला दोस्तों पेप गार्डियोला को। किसे? पेप गार्डियोला को मिला कोच ऑफ द सेंचुरी का अवार्ड। क्लियर? क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस्तों ये हैं पुर्तगाल के। चलिए अगला देखते हैं, कर्नाटक के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त किए गए? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य के नए चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किए गए दोस्तों पी रवि कुमार। पी रवि कुमार जी 1984 बैच के 1984 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। इनको टीएम विजय भास्कर जी की जगह पर नियुक्त किया गया है चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका। टीएम विजय भास्कर जी इससे पहले थे। ओके, तो ये बन गए हैं अब राज्य के 38वें चीफ सेक्रेटरी पी रवि कुमार। अभी दोस्तों पिछले दिनों में कई और राज्यों के चीफ सेक्रेटरी यानी मुख्य सचिव नियुक्त किए गए हैं। मुख्य सचिव दोस्तों एक बड़ा पद होता है, कैबिनेट के पद के बराबर होता है, इस वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आपको याद रखना चाहिए। देखिए कर्नाटक के मुख्य सचिव पी रवि कुमार हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव अभी हाल ही में बनाए गए हैं आदित्यनाथ दास जी। कौन? आदित्यनाथ दास जी आंध्र प्रदेश के बनाए गए। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ के अभी अमिताभ जैन को बनाया गया था। किसे? छत्तीसगढ़ का अमिताभ जैन को बनाया गया था। और विजय वर्धन को अभी हाल ही में हरियाणा का नया चीफ सेक्रेटरी नियुक्त किया गया था। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। कर्नाटक से जानिए कुछ और पॉइंट्स। कर्नाटक की राजधानी होती है बेंगलुरु। ये रहा मैप में कर्नाटका। बेंगलुरु को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। बीजेपी पार्टी से बीएस येदियुरप्पा जी यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। वजुभाई वाला यहाँ के हैं गवर्नर। बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल नेशनल पार्क ये है यहीं पर कर्नाटक में ही। कर्नाटक अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? कर्नाटक अपना बॉर्डर दोस्तों गोवा से शेयर कर रहा है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से शेयर कर रहा है। क्लियर? बिल्कुल। अगला देखते हैं, इसरो के अध्यक्ष के सिवान का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया? तो इसरो के अध्यक्ष के सिवान जी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। अब इनका कार्यकाल 14 जनवरी 2022 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, के सिवान जी दोस्तों 1982 में ये इसरो में शामिल हुए थे और 2018 में इसरो के अध्यक्ष बने। अब इनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो अब ये 14 जनवरी 2022 को रिटायर होंगे। इस बीच इन्होंने दोस्तों कई बड़े बड़े मिशन किए इसरो के बहुत बड़े बड़े मिशन हुए, जैसे चंद्रयान सबसे ज़्यादा चर्चित रहा। चंद्रयान दोस्तों 22 जुलाई को लॉन्च हुआ था 2019 को। ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था एनटीपीसी एग्जाम में। ठीक है, चंद्रयान कब लॉन्च हुआ था? तो चंद्रयान 2 जो था मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। चलिए इसरो आया है, इसरो के बारे में जान लेते हैं। अच्छा, के सिवान जी को अभी कुछ अवार्ड भी मिले थे, इसको आप लोग मत भूलिएगा। एक अवार्ड मिला था सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड, इसको तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एक अभी कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला जी ने इनको डॉक्टर ऑफ साइंस ऑनरेरी डॉक्टरेट की उपाधि दी थी, ये भी याद रखना चाहिए। इसरो के बारे में जान लीजिए। 15 अगस्त का वो दिन था 1969 में जब इसकी स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है इसका भारत की इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहे जाने वाली बेंगलुरु में और इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। अध्यक्ष के सिवान जी हैं। अगला, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं लियोन मेंडोका। कौन? लियोन मेंडोका। ये हैं गोवा के, भारत के गोवा राज्य से हैं ये और 14 वर्ष की उम्र में ही ये बन गए हैं भारत के ग्रैंड मास्टर, 67वें ग्रैंड मास्टर। अभी दोस्तों इटली के बेरगनी कप में इन्होंने ये कीर्तिमान हासिल किया है। इटली में बेरगनी कप आयोजित हुआ, शतरंज का टूर्नामेंट होता है, वहीं पर ये ग्रैंड मास्टर बने हैं। एक्चुअली में दोस्तों उस कप में इनका दूसरा स्थान था, 2nd पोजीशन पर रहे। फर्स्ट पर थे विटाली वर्नाडस्की, जो आपको डी ऑप्शन में दिख रहे हैं, विटाली वर्नाडस्की, ये 1st पोजीशन पर रहे 7 अंकों के साथ। 2nd पर रहे लियोन मेंडोका, लेकिन फिर भी ये ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। अच्छा, ग्रैंड मास्टर ये चेस से संबंधित है ये वर्ड, और ये वर्ड पूछा जाता है ग्रैंड मास्टर किस खेल से संबंधित है, तो ये चेस से, शतरंज से संबंधित है। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे विश्वनाथन आनंद, और विश्वनाथन आनंद जी को ही दोस्तों पहली बार राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, जो कि भारत का खेल के क्षेत्र का सबसे बड़ा अवार्ड होता है। इसके साथ ही अगर आपसे पूछा जाए भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन है, तो आप नाम बताएंगे डी गुकेश का। ये दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में किस फार्मूला 1 खिलाड़ी को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों लुइस हैमिल्टन को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है।
ब्रिटेन में नाइटहुड की उपाधि का मिलना मतलब बहुत बड़ा सम्मान होता है। इसके तहत दोस्तों जिस व्यक्ति को नाइटहुड की उपाधि दी जाती है उसके नाम के सामने सर जोड़ा जाता है, ठीक है, सर। तो अब से ये होंगे सर लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन दोस्तों फार्मूला 1 के रेसर हैं, आप सभी को पता है। मर्सिडीज के खिलाड़ी हैं, ब्रिटेन के रहने वाले हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा फार्मूला 1 रेस जीतने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है, लुइस हैमिल्टन के नाम। फार्मूला 1 रेस पर वीडियो मैं आपको देने वाला था, जल्द ही वीडियो आएगी। एक्चुअली में अभी तक ई बुक पर मैं काम कर रहा था और ई बुक का काम अब लगभग फाइनल हो चुका है। आज शाम तक दिसंबर 2020 की ई बुक लॉन्च हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा था, इस वजह से ई बुक जल्दी लॉन्च करनी थी, आप लोगों की डिमांड थी। तो दिसंबर 2020 की ई बुक आ रही है आज। और एक और खुशखबरी है कि कल तक आपको एक और ई बुक मिलेगी जिसमें जनवरी से लेकर के दिसंबर 2020 तक का सारा कंटेंट होगा डिटेल में, ब्रह्मास्त्र 2.0। तो जो लोग अभी बाकी मंथ की ई बुक लिए हुए हैं वो लोग केवल दिसंबर की लेंगे। जो लोग अभी तक कोई ई बुक नहीं लिए हैं या फिर जिनको ईयरली ई बुक चाहिए वो लोग जो कल ई बुक आएगी उसको लेंगे जनवरी टू दिसंबर की, ब्रह्मास्त्र 2.0 की। ओके, तो आप लोग वेट कीजिए, आज दिसंबर की शाम तक ई बुक लॉन्च हो जाएगी। अगला है, किस भारतीय सेना ने ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय वायुसेना ने ई गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। ई गवर्नेंस या ई ऑफिस पोर्टल लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया है? भारतीय वायुसेना के जो भी कामकाज होंगे, जो भी वर्किंग होगी, वो पूरी तरीके से पेपरलेस अब होगी इसके जरिए, ठीक है, यानी ऑनलाइन ही होगा। तो भारतीय वायुसेना आया है, इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लीजिए। 8 अक्टूबर को दोस्तों भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, आपसे पूछा जाए भारत की वायुसेना का स्थान कौन सा है दुनिया की वायुसेनाओं में, तो भारत की वायुसेना चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है दुनिया की, ठीक है। इसके अध्यक्ष हैं एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया जी। ओके, तो बस दोस्तों ये तो थी हमारी आज के दिन की करंट अफेयर की वीडियो। कैसी लगी आपको, आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आई है वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, जल्दी जल्दी शेयर कर दीजिए। दिन भर आप बहुत कुछ शेयर करते होंगे, वीडियो भी शेयर कर दिया करो, ज़रूर शेयर किया करो। और अगर दोस्तों आपको कोई सुझाव देना हो तो आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हो। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन आपके लिए, भारत का पहला इको ब्रिज कहाँ बनाया गया? अगला, एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य से संबंधित है? दोनों ही क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में आप डिटेल में जवाब दे सकते हो। वीडियो अब आप देख लिए हो, MZT ऐप पर जाओ, इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो और इसकी PDF भी डाउनलोड कर लो। अब से दोस्तों आपके लिए रेगुलर वीडियो भी मिलने वाली हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया ई बुक पर बिजी था, ई बुक का काम हो गया है। अब से वीडियोज़ भी आपको मिलने लगेंगी एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।